खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायकों का ट्रेनिंग कैंप कल से लगेगा। कल धार के पास मांडू पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस का 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। आज रात तक सभी विधायक मांडू पहुंच जाएंगे। सोमवार मंगलवार को प्रशिक्षण में 10 सत्र होंगे और भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस में संगठन मजबूती की कोशिश के लिए यह कैंप आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान भाजपा के सभी कांग्रेस के सभी विधायक इस कैंप में शामिल होंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, जहां पहले देखा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने विधायक और संगठन की मजबूती के लिए अक्सर कैंप आयोजित करती थी, शिविर का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब उसी तर्ज पर कांग्रेस भी शिविर का आयोजन कर रही है। 2 दिवसीय शिविर होने वाला है। इसमें सभी कांग्रेस विधायकों को मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश में कांग्रेस लगातार जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अपने संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका मुकाबला न केवल भारतीय जनता पार्टी से बल्कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस से भी है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए 64,000 बूथों से ज्यादा का नेटवर्क मध्य प्रदेश में तैयार कर दिया है। तो इसी को लेकर कल से कांग्रेस धार के पास मांडव में जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वहां एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों पचमढ़ी में ट्रेनिंग कैंप किया था, और इस ट्रेनिंग कैंप के लिए आज से कांग्रेस के विधायक मांडव पहुंचना शुरू हो गए। और इस ट्रेनिंग कैंप में जहां संगठन मजबूती 2 दिनों तक ट्रेनिंग होगी और इसमें प्रशिक्षण के 10 सत्र होंगे, जिसमें नेता, सीनियर नेता और विषय विशेषज्ञ एक्सपर्ट एमएलए को जो कांग्रेस के उनको संबोधित करेंगे। और 21 या 22 जुलाई को यानी कल या परसों किसी भी दिन राहुल गांधी भी वर्चुअली यहाँ जुड़ सकते हैं। और विवेक तनखा जो कि काफी सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं, वो झूठे मुकदमों से बचने के कानूनी दावा का भी एक प्रेजेंटेशन मांडव के प्रशिक्षण शिविर में दे रहे हैं। और जहां तक बात करें तो इस नव संकल्प शिविर के उद्घाटन सत्र की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से होगी। इसमें अलग अलग तरह से 10 से ज्यादा सत्र होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वर्चुअल जुड़कर एक सत्र को संबोधित करेंगे। वे मध्य प्रदेश के भविष्य और आर्थिक नीति के विषय पर अपना संबोधन देंगे। तो ये तमाम तरह की जो बातें रहेंगी, पवन खेड़ा इसके शिविर में जुड़ेंगे वर्चुअली और मैनेजमेंट के गुण सिखाएंगे। उनके यहाँ आने के भी चर्चा चल रही है कि वे प्रत्यक्ष रूप से भी शिविर में शामिल हो सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन होगा और तमाम तरह की बातें होंगी। और उद्देश्य केवल एक ही कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाया जाए। बिल्कुल अनिरुद्ध, संगठन को और ज्यादा मजबूती देने के लिए, जनता के बीच अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस शिविर को काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन अनिरुद्ध, हमने पहले भी कई बार देखा है कांग्रेस की ओर से पहले भी ऐसी बैठकें आयोजित की गई हैं जिसमें तमाम उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते थे वे भी आते थे, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते थे, विधायकों के साथ भी चर्चा करते थे और कुछ जो है वो योजनाएं भी तैयार की जाती थी। लेकिन जब उनको धरातल पर उतारने का काम की बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ जाती है। यानी कि बैठक तो जोर शोर से होती है लेकिन उसका जमीनी हकीकत से वास्ता फिर रहता नहीं कुछ दिन बाद। इसीलिए कांग्रेस ने ये सत्र आयोजित किया है। और जहां तक सत्र के दूसरे दिन कल से कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा और दूसरे दिन अजय माकन जो राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वे कांग्रेस की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की कांग्रेस की संघर्ष पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। एक वीडियो भी दिखाया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत्र डिजिटल वर्कशॉप को संबोधित करेंगी और विधायकों के लिए खुला मंच भी रहेगा, ओपन सेशन रहेगा। तो अपने राजनीतिक और रणनीतिक सुझाव, अनुभव, जमीनी चुनौतियों को वो दे सकते हैं। और टोटल 2 दिन के शिविर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अपनी रणनीति साझा करेगी। और कुल मिलाकर उद्देश्य यही है जीतू पटवारी और उनकी टीम का कि किसी भी तरह कांग्रेस के जो जमीनी स्तर का संगठन है उसे मजबूत बना के मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा के लिए एक चुनौती के रूप में पेश किया जाए। और इसी के लिए प्रशिक्षण शिविर है। साथ जीतू पटवारी के कार्यकाल में जब से प्रदेश अध्यक्ष बने पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है जो धार के पास मांडव में होगा। और अगले 2 दिनों तक कांग्रेस के सभी विधायक और सीनियर नेता इस शिविर में शामिल रहेंगे। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।